नंदिनी बेटा, बाहर दामाद जी आए हैं, चल बाहर। नंदिनी की माँ ने नंदिनी से कहा। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना उनके साथ। बात बात पर हाथ उठाते हैं। इस बार अगर गई तो वह मुझे मार ही डालेंगे। बेटा, यह कैसी बात कर रही है? क्या कोई किसी को ऐसे ही मार सकता है भला? वह अपने किए पर शर्मिंदा हैं और कभी कभी पुरुष गुस्से में हाथ उठा देते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि कोई अपना घर बार छोड़ दे। वह कितना माफ़ी भी तो मांग रहा है, देख। माँ, उसको आप नहीं, मैं जानती हूँ। वह यह सब नाटक कर रहा है। और किस गुस्से की बात कर रही हो आप? क्या गुस्सा सिर्फ पुरुषों को आता है, हम औरतों को नहीं? मैंने तो पापा को कभी आप पर हाथ उठाते नहीं देखा। आप कभी इस दर्द से नहीं गुजरी हो माँ, इसलिए आप नहीं समझ सकती। बेटा, औरतों को बहुत कुछ सहना पड़ता है और मुझे नहीं लगता कि अब दामाद जी ऐसा कुछ करेंगे। तेरे पापा से बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं, माँ ने कहा। माँ, आप मुझे मत भेजो, मैं वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो तुझे क्या लगता है पति की छोड़ी हुई औरत यहाँ भी खुश रह पाएगी? तेरी भाभी को तू बहुत अच्छे से जानती है। क्या वह तुझे यहाँ चैन से रहने देगी? मेरी बात मान बेटा और एक मौका दे दे दामाद जी को। मन ना होते हुए भी नंदिनी वेद के साथ चली जाती है। घर आकर वेद ने नंदिनी से कहा, आज के बाद तुम्हारे कदम इस घर से बाहर कभी भी पड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसका फ़ोन छीनकर अपनी माँ को दे देता है। नंदिनी हैरान नहीं होती क्योंकि उसे मालूम था कि वेद जैसा इंसान कभी बदल नहीं सकता। वह अपने कमरे में बैठी रो रही थी तो उसने बाहर उसकी सास के पास से उसके फ़ोन बजने की घंटी सुनी। सास फ़ोन उठाती हैं। हेलो, कौन? मैं नंदिनी का पापा, ज़रा उसे फ़ोन दीजिए। और उसका फ़ोन आपके पास क्यों? वह नंदिनी बाथरूम में है, इसलिए मैंने फ़ोन उठाया। आप बात क्या है मुझे बता सकते हैं? नंदिनी की सास ने कहा। नंदिनी के पापा ने कहा, ठीक है, मैं 10 मिनट के बाद फिर से फ़ोन करता हूँ। वैसे तो कोई बात नहीं है, पर उसकी आवाज़ सुनना चाहता था। इधर सास ने नंदिनी को धमकाया कि अगर उसने पापा से कुछ कहा तो फिर वेद अच्छे से उसकी खबर लेगा। 10 मिनट के बाद फिर से नंदिनी के पापा का फ़ोन आता है। हेलो बेटा। जी पापा, कहिए। नहीं पूछूंगा कैसी है, वह मुझे पता है। सुन बेटा, अभी मैं जो भी कुछ कहूँगा तू बस ध्यान से सुन, कोई जवाब मत देना, क्योंकि मुझे पता है तुझे चुप रहने के लिए सिखा दिया गया होगा। नंदिनी अपने पापा की इन अजीब बातों को ध्यान से सुन रही थी। फिर पापा कहते हैं, बेटा, दामाद जी का नाटक मैं सुबह ही समझ गया था। यह बाल धूप में सफ़ेद तो नहीं किए हैं, पर मैंने तुझे फिर भी जाने दिया, क्योंकि आज तुझे मैं रोक लेता पर मेरी पुरानी नंदिनी को खो देता। तुझे याद है बेटा, कॉलेज में तेरी सहेली को एक लड़के ने छेड़ा था। तूने उस लड़के की खटिया खड़ी कर दी थी, पर आज अपने लिए तू सहमी दबी और हिंसा सहने वाली लड़की बन गई। मैं चाहता तो तुझे रोक लेता, तेरी तरफ से उनसे लड़ता भी, पर इससे तू हमेशा दामाद जी के खौफ में जीती। लेकिन मुझे मेरी नंदिनी चाहिए थी, पहले वाली निडर बहादुर, ना कि अबला और दुखी। 1 घंटे में मैं आ रहा हूँ तुझे लेने। तब तक थोड़ा खातिरदारी कर लेती अपने ससुराल वालों की तो मज़ा ही आ जाता बेटा। बाकी तेरे पापा ज़िंदा हैं अभी। उसने अपनी बिटिया ब्याही है, बेची नहीं है। तू दुनिया की चिंता छोड़कर अपने पापा पर सब छोड़ दे। नंदिनी कुछ क्या कहती। एक तो उसके पापा ने मना किया था, दूसरे उसके आंसू उसे बोलने नहीं दे रहे थे। खैर, पापा के इन शब्दों ने जैसे उसमें अजीब सी ताकत डाल दी और वह फ़ोन रखकर सीधे अपने कमरे में जाकर अपना सामान एक सूटकेस में समेटने लगी। सास ने यह देखकर तुरंत वेद को फ़ोन लगाया। कुछ देर में वेद आ गया और वह नंदिनी से पूछता है,
यह क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी। नंदिनी बिना कुछ कहे अपने कामों में लगी रहती है। इससे वेद का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह जैसे ही नंदिनी का हाथ पकड़कर अपनी ओर तमाचा मारने के लिए घुमाता है, नंदिनी उसका हाथ झटक कर उसे ही एक चाटा जोर से लगा देती है। वहाँ खड़े सास ससुर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सास कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे पर हाथ उठाया, आज तो तेरी खैर नहीं। इतने में पीछे से नंदिनी के पापा आ जाते हैं और वह कहते हैं, आप लोग अपनी खैर मनाइए, मेरी बेटी तो अब आज़ाद है, पर अफसोस पुलिस आप लोगों को आज़ाद नहीं रहने देगी। पर हमारी गलती क्या है? सारी गलती इसकी है, वेद ने कहा। गलती तो आप लोगों की बहुत बड़ी है, मेरी बेटी को अकेला और मजबूर समझने की गलती। फिर वह नंदिनी की ओर देखकर कहते हैं, क्यों बेटा, कैसा लग रहा है तुझे? अब कोई खौफ को अपने अंदर आने मत देना। फिर दोनों घर लौट आते हैं और वेद के परिवार वालों को घरेलू हिंसा के आरोप में पुलिस पकड़कर ले जाती है। आज नंदिनी आज़ाद हो जाती है। हर पिता को अपने बेटी का इसी तरह से साथ देना चाहिए, लेकिन साथ में ऐसे संस्कार भी देने चाहिए कि अगर सास ससुर अच्छे हैं तो उन्हें अपना माता पिता समझे और उनके सुख दुख को अपना सुख दुख। दोस्तों, हमें अपने बेटियों को ऐसे संस्कार देने चाहिए कि वह बड़े बुजुर्गों की इज्जत करें, उनका सम्मान करें, लेकिन अन्याय सहने के संस्कार कभी नहीं देने चाहिए। हमें उन्हें यह हिम्मत देनी चाहिए कि वह अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा पाएँ। जिन बच्चों को माता पिता इतने प्यार से, इतने नाजों से पालते हैं, उनके ऊपर कोई अत्याचार करे तो उन्हें सबक तो मिलना ही चाहिए। नंदिनी के पिता का फैसला आपको कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।